नमस्कार। गुस्सा आना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार परिवार वालों के लिए भी मुसीबत हो जाती है कि किसी-किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ख़ासकर अगर वो व्यक्ति कोई पेशेंट है या कोई हार्ट प्रॉब्लम है या कोई और उसको बीमारी है, वैसे व्यक्ति को अगर चिड़चिड़ापन आता है तो ये उसके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और परिवार वालों के लिए भी उसे सँभालना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कई लोग हमारे पास आते हैं, कई पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं या उसके रिलेटिव्स हमें बताते हैं कि जब से इनको बीमारी हुई है तब से बहुत चिड़चिड़े हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आज हम डिस्कस करेंगे गुस्सा आना कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है, कौन-कौन से टिप्स हैं जिससे आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ, इनफैक्ट हर तरह की बीमारी जो किसी भी पेशेंट को होती है, गुस्सा आने से वो बढ़ जाती है। ऑब्वियसली जिसको बीमारी नहीं भी है उसके लिए भी गुस्सा आना कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो इससे हम डिस्कस करेंगे जनरल पर्सपेक्टिव से कि किस तरह से आप अपने गुस्से को कौन-कौन सी चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले ये है कि जब कभी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो कौन-कौन से साइन्स हैं जिस अब उनको लगता है कि उन्हें गुस्सा आने वाला है या आ रहा है, उनको जल्दी रिकॉग्नाइज़ करें और पहले से ही उसे कंट्रोल करने का प्रयास करें। जब कभी आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ मिसबिहेव कर रहा है या सामने वाला कुछ ऐसी बात कर रहा है तो उस सिचुएशन से दूर हट जाइए, उस सिचुएशन से अलग हो जाइए क्योंकि सडनली गुस्सा अगर आता है तो फिर बाद में उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उस सिचुएशन में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे आपके रिलेशंस हमेशा के लिए अफेक्ट हो जाते हैं, आपकी लाइफ हमेशा के लिए अफेक्ट हो जाती है। तो जब कभी आपको अगर गुस्सा आ रहा है, आपको फिजिकल साइंस बॉडी में दिख रहे हैं, आपकी स्किन गर्म हो रही है, आपको टेंशन हो रही है, चेहरे में लाल हो रहा है, आंखें चौड़ी हो रही है, अगर आपको इस तरह के साइन खुद में या दूसरे में दिख रहे हैं कि उसे गुस्सा आ रहा है या मुझे गुस्सा आ रहा है, तो उस जगह से हट जाइए। अपने आप को पहले ही उस जगह से अलग कर लीजिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, ताकि कन्फ्रंटेशन नहीं हो। उस सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए गुस्से की जगह से हट जाए, पहले से ही स्टेप्स ले ले तो ज़्यादा अच्छा है। इससे अलावा जब कभी इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ से कुछ टाइम के लिए अलग हो जाइए, कुछ घंटों के लिए उस जगह से अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए या एक टाइम आउट ले लीजिए। कुछ टाइम के लिए अपने को एक कमरे में या कहीं ऐसी जगह पे कन्फाइन कर लीजिए, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपका टेंशन या स्ट्रेस का अमाउंट है उसके हिसाब से। तो ये आपके चिड़चिड़ेपन को कम करेगा। ये टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने और सामने वाले के पर्सपेक्टिव को सोचने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए। और ज़्यादातर गुस्सा वैसे भी इम्पल्सिव होता है, उसी मोमेंट पे होता है और बाद में ठीक हो जाता है। तो अगर आपने ये टाइम आउट ले लिया तो थोड़ा-सा आपको मन को कंट्रोल करने को टाइम मिल जाएगा। वो इम्पल्सिव जो बिहेवियर है वो कंट्रोल हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा या उसी चीज़ को आप एक अलग नज़रिए से, एक अलग तरीके से डील कर पाएँगे एज़ कम्पेयर टू वो आपका डिसीजन जो उसी समय या इम्पल्सिव वे में होता है जब आप झगड़ लेते, लड़ाई कर लेते, मारपीट कर लेते। उसके बदले आधा 1 घंटा टाइम आउट लेके आप जब उस बात को डिस्कस करेंगे वापस से तो आपका एटीट्यूड ज़्यादा कंट्रोल और ज़्यादा कोऑपरेटिव एटीट्यूड होगा। गुस्सा जब आए तो आप गहरी-गहरी सांसें लीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए। इससे मेंटल स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो कई लोग काउंटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं कि 1 से 100 तक गिनती गिनिए। तो वैसा करने से आपका माइंड एक तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आप कई बार उस टेंशन या उस स्ट्रेस को भूल ही जाते हैं कि जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा था। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ें आप करते हैं तो ओवरऑल भी आपका चिड़चिड़ापन कम होता है, मेंटल स्ट्रेस आपका कम होता है। ये हमने काफ़ी पेशेंट्स में देखा है कि जब वो मेडिटेशन करते हैं, भले आधा 1 घंटा भी दिन भर में करें, लेकिन उससे उनका दिन भर का मनन चिंतन और उनका स्ट्रेस लेने का या स्ट्रेस को डील करने का तरीका काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है और वो काफ़ी बेटर वे में चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, काफ़ी गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना भी अच्छा है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम तो अलग तरह का एक्सरसाइज है, लेकिन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज भी आप करते हो तो बॉडी की ओवरऑल फिटनेस कम होती है, ओवरऑल चिड़चिड़ापन कम होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, तो इससे भी गुस्सा कम होता है। इसके अलावा एम्पैथी प्रैक्टिस कीजिए, यानी दूसरे के सिचुएशन में खुद को रख के सोचिए कि उसका क्या पर्सपेक्टिव है। मान लीजिए अपने वाइफ के साथ या अपने बच्चों के साथ या किसी और के सिचुएशन में आप उनसे झगड़ा कर रहे हैं या उनसे आप लड़ाई कर रहे हैं या उन पर गुस्सा आ रहा है, तो उसकी सिचुएशन में रख के देखिए कि उसकी क्या सोच है, वो क्या चाहता है या उसका क्या विचार है या उसका अगर कोई एटीट्यूड है या कोई प्रॉब्लम है तो उसमें उसका पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। उसके शूज़ में खुद को रख के देखिए,
आप बेटर समझ पाएंगे कि सामने वाले का विचार क्या है और उसको ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा आपका खुद का भी विचार को एक अलग नज़रिए से देखने का प्रयास करिए, रिफ्रेम करिए उसको कि ये जो चीज़ में मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ क्या ये सही है या नहीं, या अपने गुस्से को, अपने शब्दों को टोन डाउन करने का प्रयास करिए, क्योंकि गुस्से में कई बार आदमी दूसरे को गाली भी दे देता है जिसको सामने वाला ज़िंदगी भर याद रखता है और हमेशा के रिलेशंस खराब हो जाते हैं। तो अपने विचारों को, अपने शब्दों को टोन डाउन करने का, रिफ्रेम करने का प्रयास करिए कि ये जो मैं सोच रहा हूँ या ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको क्या मैं ऐसे बात कर सकता हूँ, क्या मैं इसको इस तरह से सोच सकता हूँ, क्या मैं इस नज़रिए से इसको देख सकता हूँ। तो आपका गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा और आपका बात करने का नज़रिया या तरीका काफ़ी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आई स्टेटमेंट्स यूज़ करिए हर चीज़ों में। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे क्या चीज़ से दुख होता है, इस तरह से बात करिए तो आपको खुद का पर्सपेक्टिव और दूसरे का पर्सपेक्टिव भी बेटर समझ में आएगा। इसके अलावा अग्रेसिव कम्युनिकेशन को अवॉइड करिए। जैसा कि मैंने कहा कि झगड़े के टाइम की हुई चीज़ें कई बार ज़िंदगी भर का पछतावा बन जाती है और फिर वो रिलेशनशिप, भले झगड़ा किसी भी बात पे हुआ हो, किस बात पर झगड़ा हुआ था वो साइड में रह जाती है बातें, और क्या आपने बोल दिया वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो अग्रेसिव कम्युनिकेशन अवॉइड करिए, उस समय वहाँ से हट जाइए। बाद में प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाए या प्रॉब्लम जब कम हो जाए, दिमाग में स्ट्रेस कम हो जाए, तब उसको रीडिस्कस करिए। किसी भी प्रॉब्लम को लड़ाई झगड़े से सॉल्व करने के बदले उसका एक सोल्यूशन निकालने का प्रयास करिए कि आप क्या चाहते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम डिस्कस करना या प्रॉब्लम पर झगड़ा करना आसान है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ही प्रॉब्लम से बचने का तरीका होता है। जो भी फीलिंग्स या जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको असर्ट करिए दूसरे के पास, और दूसरे की फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करिए। इससे दोनों के बीच में, शब्दों के बीच में जो चॉइस है वो बेटर होगा और आपस में मिसकम्युनिकेशंस नहीं होंगे जब आप अपने विचार को सही ढंग से दूसरे के सामने रखेंगे और उसके विचारों को समझेंगे। नेक्स्ट है, दूसरों को फॉरगिव करना भी सीखिए, दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ करना भी सीखिए। अदरवाइज़ क्या है, लंबे समय तक आप उसी चीज़ को विचार करते रह जाते हैं और ज़िंदगी भर की लड़ाइयाँ हो जाती हैं। दूसरों की गलतियों को माफ़ करना या भूल जाना सीखिए। जब जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप लाफ्टर थेरेपी कर सकते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंस सकते हैं। अदरवाइज़ भी अगर आप दिन भर में ज़ोर ज़ोर से बार बार किसी लाफ्टर क्लब में जाके या इसी तरह से हंसते हैं तो वो आपके मन को भी शांत करता है, आपकी चिड़चिड़ापन को भी कम करता है। आई थिंक मुन्ना भाई MBBS सबने देखी होगी, तो उसमें भूमिनी ईरानी का जो कैरेक्टर है वो इसी तरह से करता है। से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। दैट वाज अ कॉमिकल थिंग, लेकिन एक्चुअल में इस तरह की चीज़ करने से आपका कई बार गुस्सा शांत हो जाता है और आप बेटर वे में अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो, समझ पाते हो, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ के बेटर बिहेव कर पाते हो। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो साइकेट्रिस्ट का या लोगों का सपोर्ट सीख करिए, उनसे समझने का प्रयास करिए और बिहेवियर को प्रॉपर वे में मैनेज करने का प्रयास करिए। साइकेट्रिक काउंसलिंग करना भी ऐसे सिचुएशन में गलत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है वो पागल ही होता है। साइकेट्रिक काउंसलिंग आप बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हो और ये करना कोई गलत चीज़ नहीं है। इसके अलावा एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स आप सीख सकते हैं। अलग अलग तरह के साइकेट्रिक काउंसलिंग वाले आपको एंगर मैनेजमेंट टेक्निक सिखाते हैं। नेक्स्ट है, माइंडफुलनेस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसके बारे में विचार करिए, उसके बारे में उसी टाइम पर विचार करिए। अभी प्रेजेंट में जीने का प्रयास करिए। हर चीज़ को सोच विचार करके करेंगे, बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देगा। ह्यूमर को एज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करिए। जब कभी गुस्सा आता है तो कोई जोक क्रैक करके या किसी जोक को सुन के एक डिफेंस की तरह यूज़ करें, जिससे मूड भी लाइटन हो जाता है, गुस्सा कम होगा, इससे आप हर्टफुल कम होंगे। यदि आप किसी के बारे में बुरा भी बोलना चाहते हैं तो एक जोक की तरह से उसको अगर आप बोलते हैं, जिसको ह्यूमर डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम बोलते हैं, तो उसमें भी कई बार सामने वाले को बात बुरी नहीं लगती है और आपका काम भी हो जाता है। यानी अगर आप किसी को अगर कोई गलती पर डांटना चाहते हो तो उसको अगर आप ये बोलते हो कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम ऐसी हरकतें करते हो, या अगर आप इसके बदले उसको ये बोलते हो, यार पागल हो गए हो क्या, तुमको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, तुम्हारी तो याददाश्त ही खराब हो गई है, तुम्हें किसी ब्रेन के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपने वही बात कही, वही तरह से उसको प्रेजेंट किया, लेकिन थोड़ा व्यंग के टोन में किया। सामने वाले को समझ में भी आ गया कि हाँ उसने कुछ गलती करी, वो चीज़ भूल गया था या वो जो सोच रहा है वो गलत है, लेकिन आपने उस चीज़ को थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया। बहुत तरह के इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो
आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा, सामने वाला उतना ज़्यादा इरिटेटेड नहीं होगा। जो भी चीज़ आपके मन में आती है उसको पेन डाउन करने का या जर्नल करने का या राइट डाउन करने का कोशिश कीजिए। डायरी एंट्री काफ़ी लोग करते हैं। डायरी एंट्री में आपके विचारों को डायरी में आप लिख देते हैं तो भड़ास निकालने का आपको एक मौका मिल जाता है, जिससे भी आपका चिड़चिड़ापन कम होता है। काफ़ी लोग अपनी बातें जो शेयर नहीं कर पाते वो अगर डायरी मेंटेन करें तो डायरी को एक फ्रेंड की तरह लोग ट्रीट करने लग जाते हैं, जिससे अपनी मन की बात वो कह पाते हैं और उनका धीरे धीरे करके चिड़चिड़ापन कम हो जाता है और ओवरऑल उनका बिहेवियर भी बेटर होता है, गुस्सा भी कम होता है, बार बार दूसरों को अपनी बात को कहने का तरीका भी चेंज हो जाता है। तो डायरी एंट्री करना या जर्नल करना चीज़ों को या पेन डाउन करना एक अच्छा आदत है जो आपके गुस्से को कम करेगा। इसके अलावा जब कभी भी गुस्सा आए तो एक काम या सीरीन जगह में खुद को इमेजिन करिए, जैसे किसी पहाड़ पर, किसी बीच पर, किसी नदी में, ऐसी जगह पे खुद को इमेजिन करिए। इससे भी मन शांत होता है, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। जब कभी दूसरा कोई बात कर रहा है तो उसकी बातों को भी ध्यान से सुनिए। पहले से चीज़ों को एक्स्ट्रापोलेट करके या उसकी बातों को गलत मतलब निकालने का प्रयास मत करिए, उसकी बातों को भी ध्यान से सुनिए। उससे आपका कई कन्फ्यूजन या कई चिड़चिड़ापन के कारण कम हो जाएंगे। दूसरों के साथ रिलेशनशिप में हमेशा एक बाउंड्री सेट करके रखिए कि कौन आपका फ्रेंड है, कौन आपका स्पाउस है, कौन आपके बच्चे हैं, कौन आपके फैमिली मेंबर्स है, उनका क्या डिस्टेंस रहेगा और वो किस तरह से आपके साथ बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या आप अलाउ कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इसकी बाउंड्रीज पहले से ही डिफाइन करके रखे तो ज़्यादा अच्छा है। कई लोग क्या है कि पहले तो लोगों को अलाउ करते हैं मिसबिहेव करने को और फिर बाद में उसी के लिए बुरा फील करने लगते हैं कि यार वो मेरे से इतना गंदी तरह से बात करता है। तो आपकी बाउंड्रीज पहले से ही सेट करके रखिए कि किसको आप अपनी निजी लाइफ में या अपने फैमिली की चीज़ों में कितना इंसर्ट करने के लिए, कितना टांग अड़ाने की परमिट करोगे, वो आप पहले से डिसाइड करके रखिए। इसके अलावा चीज़ों के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए तो चिड़चिड़ापन कम होगा। लाइफ के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, अच्छी बातों को ज़्यादा सोचेंगे, नेगेटिव थॉट्स को कम आने देंगे, तो ये भी आपकी चिड़चिड़ापन को कंट्रोल करने में मदद करता है। कोई भी तरह का व्यसन, चाहे वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, टोबैको, कुछ भी है, उसको अवॉइड करिए। ये सारे आपके मेंटल बैलेंसेस को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। इसके बदले आप अच्छी आदतें, अच्छी हॉबीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग या कोई पेंटिंग है, गार्डनिंग है, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में आप खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपका टाइम भी अच्छा स्पेंड होगा, आपका इंटरेस्ट भी लगेगा और उससे आपका ओवरऑल स्ट्रेस लेवल्स भी कम हो जाएगा। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक भी है, जिसमें पर्टिकुलर एक मसल का जिसका टोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जहाँ पे खिंचाव आपको महसूस हो रहा है, उसको फोकस करके रिलैक्स करने का प्रयास करिए। ये योगा वगैरह में सिखाया जाता है। इस तरह की चीज़ों को आप करके अपने मसल्स को या अपने स्ट्रेस को या स्ट्रेस रिलेटेड जो मसल में खिंचाव तनाव होता है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं या अपने सोचने का तरीका को चेंज कर सकते हैं, उसको बिलीफ को, थॉट्स को चेंज करके एक बैलेंस्ड अप्रोच रखने का प्रयास कर सकते हैं। तो इससे भी आपका ओवरऑल चिड़चिड़ापन जितना आ रहा है या गुस्सा जितना हो रहा है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। जब कभी गलती करें तो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने का प्रयास करें, दूसरों पर गलतियों को थोपने का प्रयास मत करिए। तो इससे भी कई बार आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाती हैं। जो गलती आपने की है उसको एक्सेप्ट करिए। जब आप भी वही करोगे और सामने वाला भी वही करेगा, उसके लिए सॉरी बोल देंगे तो उससे काफ़ी चीज़ें कम हो जाती है। सॉरी बोलना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार लोग इसमें हेजिटेट करते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने कोई गलती की, आपको महसूस हो रहा है, भले मन से ना भी बोले, लेकिन अगर आप सॉरी बोल देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती है। माफ़ी मांग लेते हैं, दिल से मांगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप झूठे मन से भी अगर सामने वाले से अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो कई बार उससे भी आपका मन बहुत शांत हो जाता है। और बाद में फिर आपका जब दिमाग शांत हो जाए तो फिर आप उसको बेटर वे में डिस्कस कर सकते हैं और मे भी उसके बाद आप दिल से भी वापस से माफ़ी मांग सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करिए कि ये सारे मैटर्स को आप खुद से सुलझा सके। अगर फिर भी प्रॉब्लम लगती है तो साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। वो आपको मेडिसिन की मदद से या कुछ भी साइकियाट्रिक टेक्निक्स की मदद से या हिप्नोसिस वगैरह की मदद से आपके एंगर और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कौन कौन से टिप्स से आप अपने गुस्से को या अपने चिड़चिड़ेपन को कंट्रोल कर सकते हैं। टॉपिक को एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये तरह के साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स और माइंड रिलेटेड डिजीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोज़ किए हैं, उसे आप चेकआउट करिए। आपको काफ़ी कुछ जानने, सीखने और समझने को मिलेगा।